नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 2 प्रश्नावली 2B का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। देखिए, एक द्विघात समीकरण, सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है और उन्हीं से हमको इस प्रश्नावली को फिनिश करना है, यानी सॉल्व करना है। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। एक द्विघात समीकरण किस रूप का हो सकता है? द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जो होता है वो किस रूप में होता है, आपको दर्शा देते हैं यहाँ पर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसके हम दो शून्यक मान लेते हैं। माना कोई भी शून्यक m n p q जो मानना चाहो मान सकते हो। हम यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लेते हैं। माना द्विघात समीकरण के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में जो बातचीत होगी टोटल शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा और शून्यकों के गुणनफल के बारे में बातचीत होगी। शून्यकों के गुणनफल, तो योगफल और गुणनफल के बारे में बात होगी। मतलब योगफल हम कहें तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा जाएगा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योगफल एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? माइनस यक्स का गुणांक। माइनस क्या होता है भैया? यक्स का गुणांक होता है। माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहां पर क्या होता है, जो आपका सी है, यानी ऊपर होता है अचर पद बटे होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हम इस समीकरण में देखें, यहां पर यक्स का गुणांक हमारा क्या है? केवल यक्स का गुणांक है b, अर्थात यहां पर b माइनस का b और यक्स स्क्वायर का गुणांक है a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हो सकता है माइनस बी अपान ए। और यहां पर अचर पद क्या है? हमारा c है और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो शॉर्ट रूप से फार्मूला यहां से निकलेगा, यहां से देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ जाएगा माइनस बी अपान ए। इसी फार्मूले को हमें अप्लाई करना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी अपान ए। बस ये दो फार्मूले हमारे लगेंगे और इन्हीं से हम प्रश्नावली को फिनिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें समीकरण दे रखा है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके करते हैं फैक्टर। तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और यहां पर इसका गुणांक 1 है। 8 और 1 की गुणा करते हैं, 8 × 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 2 आ जाए और गुणा करने पर 8। तो 4 दूनी 8। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4
-2, 4 से 2 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, माइनस का 8। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में देखिए x कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हम इसमें ले लेते हैं x कॉमन, तो x माइनस 4 बचेगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हमारा यहाँ पर भी बच जाएगा। अब देखिए x माइनस 4 यहाँ पर भी, x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो x माइनस 4 को अब हम ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया ये वाला x प्लस का 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए हाँ, x माइनस 4 बराबर कर दें 0 तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। अतः इसके 2 शून्यक हमें मिल चुके हैं। शून्यक क्या है, अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक जो है हमारे, एक 4 है, दूसरा क्या है माइनस का 2 है। तो हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है तो डालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो दोनों शून्यक तो हमने निकाल लिए, पहला क्या है 4 है, दूसरा क्या है माइनस का 2, तो उनको जोड़ना है तो माइनस का 2। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान मान लिया 4 है, बीटा मान लिया 2 है, तो जब योग करेंगे तो 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि हम इनका गुणनफल करें तो अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान देखिए हमने क्या माना है 4 माना है, तो लिख देंगे 4 इंटू माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। यानी शून्यकों का इस हिसाब से हमारा क्या आ रहा है, योगफल 2 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणान की आ रही है 8। अब हमें सिद्ध करना है समीकरण के अनुसार, हम इसको सिद्ध करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना हम करते हैं किससे, इसकी हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना कर देंगे तो देखिए a बराबर हमारा, a के स्थान पर इसका गुणांक तो है नहीं, a बराबर 1, b बराबर हमारा माइनस का 2 मिल गया, c बराबर क्या मिल गया माइनस का 8। तो इस समीकरण के अनुसार अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो देखिए b का मान, माइनस का फार्मूला है माइनस का b अपान ए होता है, तो देखिए माइनस निशान तो पहले से ही लगा है और फिर माइनस का 2 भी रखेंगे और a का मान 1 दे रखा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस यानी 2/1, अर्थात हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 2, और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया था। अब हमें गुणनफल देखना है, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला हमें मालूम है, गुणनफल का फार्मूला यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए। तो देखिए c का मान क्या निकला है माइनस का 8, तो माइनस का 8, a हमारा कितना दे रखा है 1, तो 1 रख दिया, तो अल्फा बीटा यानी इसका भी मान माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 8 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात फर्स्ट के सेकंड को देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड देखिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसमें दिया गया है 4x स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 और 1 की हम करेंगे गुणा, 4 एकन 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4 होता है, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और इनकी गुणा करने पर भी हमें 4 प्राप्त
हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। हमने यहाँ पर क्या किया है, यदि हम 2s कॉमन ले लें, 2s कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पर अंदर बच जाएगा केवल 2s, अंदर हमारा 2s बच गया। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 2s कॉमन है। अब हम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s प्लस का और माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो 2s माइनस 1 हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये वाला हमारा 2s बच जाएगा और ये वाला माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यदि बराबर में 0 है, यदि हम एक बार 2s माइनस 1 के बराबर में 0 रख दें और एक बार इस वाले 2s माइनस 1 के बराबर में 0 रख दें तो 2s बराबर 1 अर्थात s बराबर 1/2 और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 बराबर 0 अर्थात 2s बराबर 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। यानी 2 हमें शून्यक क्या मिल चुके हैं, अतः शून्यक, अतः शून्यक, शून्यक क्या है 1/2 कामा 1/2, 2 ही इसके शून्यक हैं। तो अब हमें इनकी जांच करनी है, तो पहले हम इन शून्यकों के अनुसार मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लें, इसको मान लेते हैं बीटा। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हम सीधे लिख देते हैं शून्यकों के, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा 1 और इनका गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर 1/2 गुणे 1/2, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। यानी गुणनफल 1/4 आ रहा है और योगफल हमारा 1 आ रहा है और इसी को हमें समीकरण के अनुसार यानी ए और बी के पदों में चेक करना है क्या ऐसा आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी तुलना यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c से करने पर तो देखिए हमें a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर यहाँ से मिल गया 4, b बराबर यहाँ से मिल गया माइनस का 4, a बराबर प्लस का 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर प्लस का 1। तो इसके अनुसार यदि हम निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हमने बताया था माइनस का b/a होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b, तो माइनस का निशान तो सूत्र में ही है और फिर b का मान भी माइनस का 4 दे रखा है अपान a का मान 4 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का 4 हो जाए माइनस माइनस प्लस बटे 4, 4 एकन 4 अर्थात 1 आ गया। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और c का मान देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, c का मान 1 है और a का मान क्या है 4 है, तो अपान में 4। यही हमारा देखो यहाँ पर भी आ रहा था और ये देखो दोनों मान एक जैसे हमें मिल चुके हैं। अतः क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात फर्स्ट का थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट के थर्ड में देखिए क्या बोला गया है, फर्स्ट के थर्ड को मिलते हूँ। यहाँ पर 6x स्क्वायर है माइनस 3 है माइनस का 7x। तो पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं। तो सही से लिखने पर क्या हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम छतियाँ 18 यानी इन दोनों की गुणा करते हैं तो 18 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि हमारा 7 आए। तो 9 दूनी 18 होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 से जब 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा और x माइनस का 3। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3x कॉमन ले लिया तो हमारा बच जाएगा कितना 2x बच जाएगा 2x और यहाँ पर 3x जब कॉमन है तो 3 बचेगा, प्लस का हमने ले लिया 1 कॉमन तो हमारा 2x माइनस का 3 बच गया। ठीक है,
अब देखिए 2x माइनस थ्री यहाँ पर भी है, 2x माइनस थ्री यहाँ पर भी, तो हम ले लेते हैं कॉमन। 2x माइनस थ्री हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा यार 3x बच गया, 3x प्लस का 1 बच गया। बराबर में जीरो में लिखना ही है, बराबर जीरो बराबर जीरो 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 जीरो। अब हम एक बार 2x माइनस थ्री इजूकल टू जीरो कर देंगे, तो 2x बराबर हमारा 3 अर्थात x बराबर 3/2 आ गया। और 3x प्लस 1 बराबर जीरो, तो 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3 प्राप्त हो गया। x का मान माइनस का 1/3। तो इनके अनुसार यदि हम शून्यकों का योगफल, तो ये दोनों हमारे शून्यक प्राप्त हो गए, तो शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो पहला शून्यक हमारा है 3/2 और दूसरा है माइनस का 1/3। तो योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहां पर बराबर में 3/2 माइनस का 1/3। तो देखिए यहाँ पर इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 और माइनस का 2/6 अर्थात 7/6 प्राप्त हो गया। और गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो 3 बन जा 3 माइनस का 3 और अपान 6, 3 1 3 3 दूनी 6 अर्थात माइनस का 1/2 हमें गुणनफल प्राप्त हो गया। अब इसको में सिद्ध करना क्या, उस हिसाब से भी हमारा यही हो रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax², तुलना हम किससे करने वाले हैं, की तुलना लिखेंगे, की तुलना किससे करेंगे, ax² bx प्लस सी से करेंगे, प्लस सी से। तो देखिए हमें a बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हमें a बराबर मिलेगा, a बराबर मिल गया 6, a बराबर 6 और b बराबर, इसकी तुलना करें इसकी तुलना, ठीक है, a बराबर 6 और b बराबर हमें मिल गया माइनस का 7 और c बराबर मिल गया माइनस का 3। तो a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या, माइनस का b अपान a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का, और b का मान माइनस का 7 दे रखा है तो 7 रख दिया, a का मान 6 है तो a का मान 6, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6 आ गया। यहाँ पर भी हमारा यही आ रहा था, देखिए यहाँ पर भी हमारा कितना 7/6 ही आ रहा था। अब हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा और सी अपान ए होता है। तो देखिए सी का मान यहाँ पर क्या निकला, माइनस का 3 निकला है तो माइनस का 3 वैल्यू पुट कर दिया, ए का मान 6 निकला है तो 6 वैल्यू पुट कर दिया, 3 1 3 3 दूनी 6 अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1/2। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है 4u² प्लस 8u है। तो इसके हम सबसे पहले करते हैं गुणनखंड, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 4u² प्लस 8u है, हमने क्या किया इसमें ले लिया 4u कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया तो हमारा केवल u बच गया यहाँ पर और प्लस का 2 बच गया। तो अब हम बराबर में 0 रखेंगे, इसके बराबर में 0, यहाँ पर भी 0 था, ठीक है। तो देखिए एक बार 4u
बराबर 0 रख दिया और एक बार u प्लस 2 बराबर रख दिया 0। तो यहाँ पर u बराबर हमारा आ गया 0/4, अर्थात u बराबर हमारा 0 यहाँ पर प्राप्त हो गया। u का मान कितना प्राप्त हो गया? 0। ये u है भैया, ठीक है। यहाँ पर u, ये u बराबर हमें उधर जाएगा तो -2, अर्थात दो गुणांक हमें क्या मिल चुके हैं? शून्य का हमारे क्या आ गए? शून्य का जो आ गए हैं, पहला तो 0 है 0, दूसरा क्या है? -2। तो पहले तो हम ज्ञात करते हैं इनका योगफल। योगफल क्या हो जाएगा? योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर मान ले तो इनका योगफल 0 प्लस -2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा -2 हमें प्राप्त हो गया। इनका गुणनफल देखें, गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2, अर्थात गुणनफल हमें प्राप्त हो गया 0। अब हम इसकी तुलना करते हैं किससे? उस अनुसार से भी निकालना है, क्योंकि तुलना करके भी निकाल लेना है। तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, c से तुलना। तो जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा 8 और c बराबर, भैया c तो इसमें देने रखा है तो c बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें इसके अनुसार निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही तो फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है? 8 है और माइनस का चिन्ह तो पहले ही लगाया तो 8 हो गया माइनस का अपान a। तो 4 × 4 4 दूनी 8, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 प्राप्त हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है भाई, यही तो फार्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान 0 और a का मान 4, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमें 0 प्राप्त हो, यानी यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व होता है। इसके पश्चात 2 का सेकंड देखिए। 2 का सेकंड क्या दे रखा है? इसमें एक समीकरण दे रखा है t² -15 है, बराबर हम कर लेंगे 0। तो हम t² बराबर 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर हमारा आ गया √ ±15। तो एक बार हम t को t बराबर प्लस में लिख देंगे 15 √ में, और एक बार t बराबर माइनस में √ में 15 लिख देंगे। एक बार प्लस में लिख दिया 15 और एक बार माइनस में लिख दिया। तो देखिए अब हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या होता है? बीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा का मान कितना दे रखा है? प्लस का 15 मान लेते हैं और एक है माइनस का 15 √ में है, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो योगफल हमारा जो आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 0 आ गया है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 0। और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू पॉजिटिव √15, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर हमारा आ जाएगा -15, ठीक है। अब हम इस वाले समीकरण की तुलना कर लेते हैं किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखिए a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? a बराबर 0 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा, सॉरी a बराबर 1 आएगा भैया, 1 है, a बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर गुणांक तो कोई है ही नहीं तो 1 हो जाएगा। और b का मान दे नहीं रखा तो b बराबर 0, c बराबर -15 आ गया है। तो योगफल, तो हम योगफल निकालते हैं। तो योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने आपको फार्मूला आता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, b का मान जब 0 है और a का मान 1 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 0 आ गया है। और हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला होता है सी अपान ए। सी का मान माइनस का 15 है और ए का मान 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 15 आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को, थर्ड में क्या बोला गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर नोट करता हूँ। चलो मैं फिर लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो हम पहले बराबर मान लेते हैं 0। इसके हम करेंगे पहले फैक्टर। तो देखिए चातियाँ 12, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, चातियाँ 12 और 4 से जब 3 जाएगा तो 1 हमारा x बचेगा, हमें 1 लाना भी था। तो देखिए हमारा 3x² माइनस 4 से 3 गया प्लस x माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x² और हम यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। हम यहाँ पर ले लेते हैं x कॉमन ले लिया तो बचा 3x माइनस का 4। यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस का 4 बचा हमारा। तो देखो 3x माइनस 4 यहाँ पर भी, 3x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम एक बार 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर प्लस का 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, 4/3। इसी प्रकार हम x प्लस 1 बराबर कर दें 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, x बराबर माइनस का। तो हमें ये 2 शून्यक मिल चुके हैं। तो हमारे शून्यक क्या है इसके, शून्यक, तो ये शून्यक है हमारे 4/3 कामा माइनस का 1। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, देखिए योगफल हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस का 1, तो बराबर में 4/3 माइनस का 1 लिखेंगे इसे। अब देखिए थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 3 एकन 3, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी 3 एकन 3 यानी 3/3। तो कितना प्राप्त हो गया, 1/3। इनका योगफल 1/3 आ चुका है। और गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणनफल देख लीजिए यहाँ पर, गुणनफल यानी 4/3 की गुणा हम माइनस के 1 से कर देंगे तो माइनस का 4/3 हमें गुणनफल मिल गया। अब हम इसकी तुलना इस वाले समीकरण की, देखिए यहाँ पर जो लिखा है, इसकी तुलना करते हैं ax² माइनस bx² से। देखिए थोड़ा मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना किससे करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं हम, ध्यान से समझिए इसको, ax² प्लस bx प्लस c से करने वाले हैं। तो देखिए हमारा a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4। तो हमें फार्मूले के अनुसार ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपान a। तो b का मान कितना है, माइनस का 1, b का माइनस का 1 और अपान a का मान 3। तो सॉल्व करने पर हमें 1/3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा था। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान a होता है। तो c का मान माइनस का 4 है, माइनस का 4, a का मान प्लस का 3 है, तो a का मान प्लस का 3 वैल्यू पुट कर दिया। अतः यही हमारा सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है 2x²
प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण हमारा दे रखा है तीसरा, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा और इसका जो एक शून्यक है, एक शून्यक दे रखा है कितना 1/2 है, अर्थात x बराबर 1/2 दे रखा है। तो x का मान वैल्यू पुट कर दिए 1/2। तो देखिए 2 और x के पर 1/2 वैल्यू पुट कर दिया, इसका कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस लैम्डा को हम ऐसे रहने देंगे, बराबर में 0 रखना है, ठीक है। तो 2 गुणे 1/4 प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा है लैम्डा, ठीक है। अब देखिए 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर हमें कितना मिल गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, बराबर 0 यहाँ पर भी है। तो दोनों का हर बराबर है, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे, थोड़ा ब्लर हो रहा था। तो 2 और यहाँ पर 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, अर्थात हमें प्राप्त हो गया कितना 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, अर्थात लैम्डा बराबर हमें प्राप्त हो गया -2। ये लैम्डा का मान मिल चुका है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि x स्क्वायर, देखिए समीकरण दे रखा है हमारा 4 में, x स्क्वायर -4 √3 x प्लस 3 के शून्यक जो दे रखे हैं अल्फा और बीटा हैं, तो बोला जा रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं, किससे, इस वाले समीकरण की तुलना करते हैं भैया ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a बराबर हमारा आ जाएगा 1, b बराबर -4/√3 और c बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालें, क्योंकि इस समीकरण में वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला होता है। तो b का मान है 4 इंटू √3 और a का मान है 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 4√3 प्राप्त हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है अल्फा बीटा, तो इसका फार्मूला होता है c/a और यहाँ पर c का मान दे रखा है 3 और a का मान दे रखा है 1। तो अल्फा बीटा बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4 √3 और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 3, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। 5 में समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, और इसमें जो शून्यक दे रखे हैं, शून्यक दिए गए हैं, बताए गए हैं p और q माने गए हैं। तो मान किसका पूछा जा रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये दो मान यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के मान पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर ए के स्थान पर 2 है तो ए बराबर 2, बी के स्थान पर -7 है तो बी बराबर -7, सी बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। तो हम पहले P और Q इसके शून्य का, तो P प्लस Q बराबर फार्मूला होता है माइनस का B अपान ए, तो माइनस का B अपान ए। तो देखिए B का मान, माइनस का तो निशान पहले ही लगा है और B का मान भी माइनस में दे रखा है तो, और A का मान 2, तो यहाँ पर 7/2, B अपान ए का मान हमें 7/2 मिल चुका है। और तो PQ, तो PQ बराबर C अपान ए होगा, तो C का मान 3 है, ए का मान 2 है, तो ये हमें मान मिल चुका है। अब पूछा किसका मान जा रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोगों को मालूम है एक फार्मूला, फार्मूला क्या होता है भैया, यदि हम कर दें यहाँ पर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यही तो होता है। तो देखिए P स्क्वायर यानी P प्लस क्यू का मान 7/2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 7/2 वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर है बराबर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, और PQ का मान 3/2 वैल्यू पुट किया, 2 से 2 हमारा कट गया। तो यहाँ पर देखिए P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 7×7 और 2 दूनी 4, ये वाला 3 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर समझे ध्यान से, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ आगे। तो 49 माइनस 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 बटे 4, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या है, मान है, ये P स्क्वायर और Q स्क्वायर का यही हमारा क्या है, मान है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है 3x स्क्वायर, समीकरण दे रखा है हमारा, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के जो शून्यक हैं, शून्यक क्या दे रखे हैं, यम कामा यन। तो मान किसका पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है यम अपान यन प्लस यन अपान यम का मान ज्ञात करना है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, ax स्क्वायर bx प्लस सी से। तो देखिए हमारा a बराबर कितना मिल गया 3, b बराबर मिल गया 11, c बराबर -4। तो हम कह सकते हैं तो m प्लस n बराबर माइनस का b अपान ए होता है। तो b का मान दे रखा है 11, तो m प्लस n बराबर माइनस का 11/3, यानी m प्लस n बराबर ये मिल चुका है। और तो यम एन बराबर क्या आ जाएगा, यम एन बराबर C अपान ए फार्मूला होता है। C का मान -4 दे रखा है तो -4, ए का मान 3 तो एक का मान 3 वैल्यू पुट कर दिया। तो हमें C यम एन का भी मान मिल चुका है और यम प्लस एन का भी मान मिल चुका है। तो हमें इसका मान अब ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर समझेंगे इसको, ये तो मान हमने निकाल लिए हैं। अब यम की गुणा एम के साथ तो हो जाएगा यम स्क्वायर यन की गुणा एन के साथ तो हो जाएगा यन स्क्वायर अपान यम एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि हम इसको इस प्रकार लिखना चाहें, यानी हम लिख सकते हैं यम एन को यम प्लस एन का होल स्क्वायर -2 यम एन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और ये वाला माइनस का 2mn है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा mn ही बचेगा। अपान में क्या है mn,
तो देखिए m प्लस n का मान माइनस का 11 दे रखा है, तो माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2 इंटू mn का मान माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, और अपान में mn का मान 4/3 वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको समझिए, 11 ग्राम 121 प्लस का हो गया 3 तिया 9, और यहाँ पर 2 चक्कू 8 प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान है, प्लस का 8/3 पूरे के बट्टे माइनस का 4/3। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम देखो 9 आएगा, तो 121 गुणे हम कर देंगे 3, सॉरी 121 गुणे 1 करेंगे क्योंकि इसके बट्टे तो 9 है ही, और यहाँ पर 8 गुणे 3 हो जाएगा, बट्टे माइनस का 4/3 है, पूरे के बट्टे में है, तो ये हमारा 3 ऊपर जाएगा भाई, ये 3 क्या होगा हमारा ऊपर जाएगा, और 4 हमारा क्या होगा इसके पास में यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो देखिए 121 गुणे सॉरी प्लस 8 तिया 24, और ऊपर हमारा 3 पहुंच चुका है गुणे में, और 9 गुणे माइनस का 4, तो 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो देखिए 121 प्लस 24/3 चक्कू 12 माइनस का 12, जब हम इनको जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पर थोड़ा समझिए, हाँ तो इनको जोड़ने पर 145/12 वो भी माइनस का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है, और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, और अगला जो लेक्चर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में फिनिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार।